नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूमरो तंत्रा में। आज हम बात करेंगे 9 नंबर की, यानी उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूलांक है 9, या मंगल ग्रह का जिन पर विशेष प्रभाव हमें देखने को मिलता है, या जिनका भाग्य अंक 9 है। मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके 9 अंक निकल करके आता है, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 9 नंबर वाले लोगों को अपनी जिंदगी में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, यानी जिनका मूलांक, जिनका भाग्य अंक 9 है या मंगल का जिन पर विशेष प्रभाव है, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे YouTube चैनल न्यूमरो तंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं 9 नंबर की, तो 9 नंबर के जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो हैं मार्स यानी मंगल, जो हमें हमारे जीवन में हमें ऊर्जावान बनाते हैं, जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं, जो हमारी फाइटिंग स्पिरिट में बढ़ोतरी करते हैं, हमारे करेज को बढ़ाते हैं, हमारे हमारे जज्बे को, हमारे जुनून को, हम कार्यों के प्रति कितने संकल्पित हैं, हमारी डेडिकेशन को बढ़ाते हैं, हमें दृढ़ संकल्पित मंगल बनाता है, हमारे आत्मविश्वास को मंगल बढ़ाता है, हमारी विल पावर को मंगल बढ़ाता है। यानी व्यक्ति शारीरिक रूप से कितना बलवान है, उसके पुरुषार्थ को भी मंगल दर्शाते हैं, कितना पराक्रमी है, उसके पराक्रम को मंगल दर्शाते हैं, और व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता कैसी है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज, एबिलिटीज या कैपेबिलिटीज कैसी हैं, उसको हम मंगल से देखते हैं। ये सब वो एरियाज हैं, ये सब वो एलिमेंट्स हैं, ये सब वो ट्रेड्स हैं जो कहीं ना कहीं मंगल के द्वारा देखे जाते हैं, मंगल के द्वारा कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, मंगल इनका कारक ग्रह बनता है। अगर बात करें कि मंगल नकारात्मक परिणाम देने पर आ जाए, या 9 नंबर डिसबैलेंस हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट नेचर में उसके जो सपोर्टिंग प्लैनेट हैं वो आ जाएं, या 9 नंबर अच्छे से एनर्जाइज नहीं है अपने सभी नंबर्स के साथ, अपने सभी सपोर्टिंग प्लैनेट्स के साथ, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो ट्रेड्स की हमने बात की थी अभी, ये जो एलिमेंट्स जो मंगल के द्वारा कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, इनमें विपरीत रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि व्यक्ति वो एनर्जी को फील ही नहीं कर पाएगा, वो ऊर्जा को फील ही नहीं कर पाएगा, हमेशा बोझिल सा, थका हुआ सा अपने आप को महसूस करेगा, वो आत्मविश्वास में भारी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, वो जो उसका पराक्रम है, जो उसकी डेयरिंग है, जो उसका जोश है, जुनून है, जो जज्बा है, उसमें भारी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। व्यक्ति डेडिकेटेड नहीं रह पाता अपने कार्य के प्रति, वो जो लीडिंग क्वालिटीज हैं उसकी, उसमें भारी गिरावट हमें देखने को मिलती है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो इस तरीके से रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। और जब मंगल डिसबैलेंस हो जाता है, नकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एंगर, एरोगेंस यानी क्रोध, घमंड और एग्रेसिवनेस हमें देखने को मिलता है। इसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है, और क्रोध ऐसा जो कंट्रोल ना कर सके, जो विध्वंसकारी टाइप का जो क्रोध होता है, उस तरीके का क्रोध हमें देखने को मिलता है। और काम वासना की अधिकता हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर मंगल डिसबैलेंस हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके जो वासना के प्रति आप उसमें वशीभूत हो जाते हैं, और उसके अलावा कुछ सोचते नहीं हैं और अपना जीवन उसी में ही निकाल देते हैं। तो वासना में ज्यादा आप लिप्त पाए जाते हैं, किसी में कम, किसी में ज्यादा, ये वेरी करते रहेंगे ये ट्रेड्स। ये जरूरी नहीं है कि सभी ट्रेड्स हर व्यक्ति में पाए जाएंगे, लेकिन पाएंगे जरूर। इस तरह के ट्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं। व्यक्ति कटु भाषा का इस्तेमाल करने लग जाता है, जेलसी फील, ईर्ष्या की भावना उसके अंदर पैदा होने लग जाती है, और कटु भाषा भी ऐसी जो तंज कसने वाली जो भाषा होती है, उन भाषा का इस्तेमाल करने लग जाता है। और मंगल दर्शाता है आपके लव, रिलेशनशिप और मैरिज को भी। तो ऐसे में क्या है कि व्यक्ति के जो या तो मैरिज होती है तो डिले मैरिज में हमें देखने को मिलता है, या मैरिज जल्दी भी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद अपने लाइफ पार्टनर के साथ हमें देखने को मिलते हैं। और एक
कहीं ना कहीं घरेलू कलेश जैसी स्थिति भी हमेशा बनी रहती है। एक दूसरे पे कंट्रोल करने की, जो डोमिनेट करने की जो स्थिति है, जो व्यवहार है, उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। और अपने रिलेशनशिप में वो निष्ठा, वो कमिटमेंट, वो ईमानदारी, वो लॉयल्टी हमें देखने को नहीं मिलती है। और ये भी देखा जाता है कि मंगल जब भी नकारात्मक परिणाम देने पर आता है तो व्यक्ति को विवश करता है कि आप नकारात्मक चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो या उसमें इन्वॉल्व हो। बेशक आप नहीं चाहते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मंगल यहाँ पर आपको कंपल्सिव बिहेवियर आपके अंदर डेवलप करता है कि आप चाहते तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं नकारात्मक चीजों में, अनैतिक कार्यों में पड़ने से। और मंगल जब भी डिसबैलेंस हो जाता है तो यहाँ पे आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि मंगल क्या है, यहाँ पे पराक्रम का ग्रह है। वो आपके अंदर विल पावर को आपके स्ट्रॉन्ग करता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और जब नकारात्मक परिणाम देने पर आता है तो कहीं ना कहीं वो अंदरूनी आपको शारीरिक रूप से कमजोर करने लग जाता है। और मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है, यानी जमीन से रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो मंगल से हम देखते हैं, शनि से भी हम देखते हैं। और वहीं अगर मंगल डिसबैलेंस हो जाए तो व्यक्ति को बिल्कुल भी लैंड खरीदने में या बेचने में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान उसको हो सकता है। और ये जो एरियाज हैं हमने जिनकी बात करी है, ये सब मंगल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। मंगल इनको रूल करता है। अब इनसे बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, उस पर बात करते हैं। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल के जो भी नकारात्मक परिणाम हैं, अब उनसे बचने के लिए उनके विपरीत ही एक्ट आपको करना पड़ेगा। जैसे मंगल जब नकारात्मक परिणाम देने पर आता है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रोधी बनाता है, तो उससे बचना होगा। आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्स ईगो आपके अंदर पैदा कर देता है। आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं, आप अपनी शक्तियों पर अपने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि आप अपनी वो कहीं ना कहीं वो जो आपकी पावर है वो कहीं ना कहीं आपको भी हार्म कर सकती है। आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप जल्दबाजी में फैसला लेने लग जाते हैं। आपकी जो इंटेंस एनर्जी है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसको दिशा नहीं दे पाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, इनके विपरीत एक्ट करना है। मंगल कहीं ना कहीं आपके पेशेंस को खत्म करता है, आपको अधैर्य की तरफ लेकर के जाता है, इम्पेशेंट आपको बनाता है। तो यहाँ पे उसके विपरीत एक्ट करना है, तो आपको पेशेंस बना करके चलना है, वो धैर्य को पकड़ करके चलना है। और मंगल जब भी डिसबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं आपकी भाषा शैली वो प्रदूषित हो जाती है। आप बात बात पे गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये ट्रेड्स हैं, ये देखने को मिलते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। आपकी जो लैंग्वेज है वो एब्यूजिंग लैंग्वेज हो जाती है, और जो लैंग्वेज है वो कटु हो जाती है, कटु भाषा का इस्तेमाल आप करने लग जाते हैं। आप कुछ ऐसा ज़रूर बोल देंगे व्यक्ति को, कहीं ना कहीं उसको अंतर मन तक उसको घात वो पहुंचा देगा। यानी तंज कसने वाली भाषा है वो। मंगल जब डिसबैलेंस हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर ट्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति तंज कसने वाली भाषा का प्रयोग करने लग जाता है, एब्यूसिंग लैंग्वेज का प्रयोग करने लग जाता है। और मंगल आपको जिद्दी बनाता है, आपको अड़ियल बनाता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर जो नेचर उसको डेवलप करता है। आप फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं, आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, आप झुक नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या अड़ियल रवैया आपको हो गया। अब इसके खिलाफ आपको रिएक्ट करना है, उसके खिलाफ आपको एक्ट करना है। इन सब जो कमियां हैं, ये जो आपके विकार आपके जीवन में पैदा हो चुके हैं, इनसे दूर होना है। अब इनसे दूर होने के लिए आपको सबसे पहले चुप रहना होगा, क्योंकि जब आप चुप रहेंगे तो आप जज कर पाएंगे कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आप अपनी भाषा पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो चुप रहना सीखें और बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि मंगल जब डिसबैलेंस हो जाता है तो व्यक्ति अपनी ताकत में ही वशीभूत हो जाता है, वो अपने बल का प्रयोग ज़्यादा करने लग जाता है। तो बल के प्रयोग से ज़्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, तब इन पे आप काबू पा सकेंगे। मंगल आपको विवश करता है कि आप नकारात्मक चीज़ों में आप इंटरेस्ट लें या उसमें इन्वॉल्व हों, या आप चाहते भी नहीं उसमें इन्वॉल्व होना, लेकिन मंगल आपको बाध्य करता है, मंगल आपको विवश करता है कि आप उसमें इन्वॉल्व हों, आप सभी अनैतिक कार्यों में, सभी नकारात्मक कार्यों में इन्वॉल्व हों। और जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं और नेगेटिविटी आपके अंदर पैदा होती है। अब इस नेगेटिविटी से दूर होना है,
इस नेगेटिव से दूर होने के लिए आपको सबसे पहले तो इस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। अब पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव रिलीज करना होगा। और रिलीज कैसे होगा कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है या जो भी ऊर्जा मंगल आपको प्रोवाइड कर रहा है, उस ऊर्जा का रिलीज होना बहुत जरूरी है। और वो रिलीज पॉजिटिव होगा तो ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाएगा। जैसे आप कुछ भी खेल सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, या अपने कार्य में इतने लीन हो जाएं कि आप उसके अलावा कुछ सोचे ही नहीं। 24 घंटे अपने कार्य में ही आप अपने आप को झोंक दें, तब आप नेगेटिव इस कंपल्सन बिहेवियर से बाहर आ सकेंगे। और मंगल आपके लव रिलेशनशिप को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर आपसी मतभेद हो जाते हैं, मंगल डिसबैलेंस हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक तो आपके अंदर जो इनफ्लेक्सिबिलिटी वाली जो नेचर डेवलप हो चुकी है नकारात्मक मंगल के होने के चलते, तो उसको फ्लेक्सिबल आपको बनाना है। आपको एडजस्टमेंट करना सीखना है, आपको झुकना सीखना है, आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना सीखना है। थोड़ा सा हम्बल नेचर आपको अपनी डेवलप करनी होगी और एक निष्ठा, एक कमिटमेंट, एक ईमानदारी अपने अंदर पैदा करनी होगी अपने रिलेशनशिप में। तभी आप आगे अपने रिलेशनशिप को अच्छे से चला पाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मंगल आपके सेपरेशन का भी कारण बन जाता है। तो केयरिंग तो करें, साथ में केयरिंग के साथ रेस्पेक्ट दें और निष्ठा दिखाएं, ईमानदारी दिखाएं, कमिटमेंट दिखाएं। तो ये सब चीज रहेगी तो कहीं ना कहीं आपका जो पारिवारिक जीवन है उसमें बदलाव हमें देखने को मिलेगा। वो घरेलू जो कलेश बढ़ जाते हैं, वो जो तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, वो जो डोमिनेंस कंट्रोल की जो नेचर है उसको त्यागना होगा। तो ये सब त्यागेंगे तभी आप चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर पाएंगे, और ये करने से ही होगा, इसका बिना करे कोई उपाय है नहीं। दोस्तों, जब भी 9 नंबर डिसबैलेंस हो जाए या मंगल के नकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में काम वासना की बढ़ोतरी बहुत हमें देखने को मिलती है। व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं अनैतिक संबंध स्थापित कर लेता है और वेश्यावृत्ति में भी पड़ जाता है। तो उस चीज़ से बचें और इसको कंट्रोल करने के लिए ध्यान करें, ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें। कहीं ना कहीं जरूर आपको आराम मिलेगा, इस पर आप कुछ ना कुछ कंट्रोल जरूर कर पाएंगे। 9 नंबर बेसिकली व्यक्ति को डेयरिंग बनाता है। 9 नंबर वाले लोग जो भी होते हैं काफ़ी ब्रेव ये लोग होते हैं और रिस्क लेने से बिल्कुल भी कतराते नहीं है, डेयरिंग एक्ट के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब 9 नंबर डिसबैलेंस होता है, मंगल जब डिसबैलेंस होता है, ये कहीं ना कहीं अननेसेसरी रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं कि ये इन डेयरिंग एक्ट्स को कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग करके दिखाते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं कि ये कैपेबल हैं, और जिसके चलते कभी कभी ये चोटिल भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का सामना भी इनको करना पड़ता है। तो इन अननेसेसरी रिस्क से आपको बचना चाहिए जब 9 नंबर डिसबैलेंस हो। नंबर वाले लोग जब भी डिसबैलेंस होते हैं तो अननेसेसरी वाद विवाद में पड़ने की इनकी आदत हो जाती है, आर्गुमेंट ये करने लग जाते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि ये लोग इजीली प्रोवोक्ड हो जाते हैं, क्योंकि गुस्सैलो इनका रवैया होता है और इजीली एग्रेशन में ही लोग आ जाते हैं। और जब एग्रेशन में आते हैं तो किसी का भी बड़े छोटे का ख्याल नहीं रखते हैं और खरी खोटी सबको सुनाते हैं, बेशक इनका कोई सुपीरियर क्यों ना हो, बेशक इनका कोई घर में बड़ा क्यों ना हो, किसी के बारे में भी ये ज़्यादा सोचते नहीं है और एकदम मतलब जो इनके मन में आता है वो गुस्से में कहते चले जाते हैं, वो कटु भाषा का इस्तेमाल भी करने लग जाते हैं, वो वायलेंट इतना इनको देखा जाता है। तो इस चीज़ से बचें और फालतू के वाद विवाद में, नेगेटिव लोगों के साथ में और किसी भी वाद विवाद में पड़ने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। और 9 नंबर वाले लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है, ये अपनी पावर के चलते ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपनी मजबूत पर्सनैलिटी के चलते ओवर कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करने लग जाते हैं, और जो इंटेंस एनर्जी है उसके चलते काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसके चलते ये कहीं ना कहीं अपने आप को भी नुकसान दे सकते हैं, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी इनके अंदर होती है, इतनी पावर इनके अंदर होती है। ये जो भी काम करते हैं उसमें एक जल्दबाजी नज़र आती है, और जल्दबाजी कहीं ना कहीं क्योंकि गुस्सा भी खूब होता है, वो एंगर भी खूब होता है,
और एक जल्दबाजी कहीं ना कहीं नुकसान का कारक बनती ही है। तो केयरफुल रहें और जो भी कार्य करें धैर्य से करें और अपनी पावर को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। 9 नंबर वाले लोगों को ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि कभी भी अपने आप को अकेला ना रखें, आइसोलेट की सिचुएशन में ना लेके जाएं अपने आप को, अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाएं और जो आपका हंसी मजाक करना आपको पसंद है, ऐसा नहीं है कि आपको हंसी मजाक करना पसंद नहीं है, जो खुश मिजाजी का जो माहौल है उसमें रहने की कोशिश करें। कभी भी अपने आप को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि अकेला छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक तो एडिक्शन के शिकार भी होते हैं और साथ में इतने इंस्टेंटली इतनी इंटेंस एनर्जी के साथ आप कभी कभी इतने झगड़ालू या इतना गुस्सा आता है कि कहीं ना कहीं आप अपने को भी अपना भी नुकसान कर सकते हैं, अपने को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा अपने आप को इन्वॉल्व रखें, या अपने काम में आप इन्वॉल्व हो जाएं इतने, या अपने फ्रेंड सर्कल में रहें, या अपना फ्रेंड सर्कल इतना बढ़ा लें कि आपको टाइम ही ना मिले कुछ नेगेटिव सोचने के लिए। तो ये तो था 9 नंबर वाले लोगों के बारे में कि 9 नंबर अगर डिसबैलेंस हो जाए, कि अगर मंगल किसी की ज़िंदगी में नकारात्मक परिणाम देने पर आ जाए तो किस तरीके से ट्रेट हमें देखने को मिलते हैं और क्या प्रिकॉशंस उस समय हमें लेने चाहिए। तो इन चीज़ का मैं समझता हूँ कि आप अच्छे से इनको फॉलो करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। अगर कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर आप व्हाट्सअप करें या अपने इन नंबर पर अपनी डिटेल भेजें या कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।